Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss the next topic जो कि है एमएलसिलिज्म और कैमेल्सिलिज्म, जो कि आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंडर आता है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मेरी सारी वीडियो शॉर्ट होती है, मेक श्योर अभी तक नहीं होती थी लेकिन अब इसलिए शॉर्ट होती है ताकि आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट देखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट डेली वीडियो जो है रोज आपको 7 बजे, 2 बजे और 9 बजे मिलेंगी, तो आपका जो चैप्टर है वो भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएलसिलिज्म की, तो एमएलसिलिज्म से मैंने आपको बताया था एनिमी टाइप से। जब आपका कोई दुश्मन होता है ना, तो आप हमेशा यही कहते हो कि भाई मैं तो तुझसे बदला लूंगा, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता है भाई आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप उतने पावरफुल हो। सो इसी तरीके से समझ लो कि सामने वाले को आपका नुकसान पहुंचाना, और आपको पता है कि आपके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, तो आपको तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, सो इग्नोर दिस पार्ट, ये सिर्फ खाली याद करने का तरीका है। एमएलसिलिज्म के अंदर क्या आता है? एमएलसिलिज्म के अंदर आता है एस्पेनिसिलियम जो होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। विच बैक्टीरिया वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया। बस इतना ही एमएलसिलिज्म के बारे में है। अब हम चलते हैं कैमेल्सिलिज्म के बारे में। कैमेल्सिलिज्म माने एक तरीके का आपको कंपनसेशन करना है कि भाई मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, तो मतलब उसका फायदा होगा और आप पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके फायदा करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आपको कहा जाता है कि अगर आपको कुछ आता है तो प्लीज उसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको ज्ञान बांटने से आपका नुकसान नहीं होगा। और कैमेल्सिलिज्म को याद करने का तरीका बीज, ठीक है, मधुमक्खी वाली जो बीज होती है ना, आप इस 4 शब्द से, बीज से सारे एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, कैमेल्सिलिज्म के जो भी 4 एग्जाम्पल है वो आपको बीज से याद हो जाएंगे। तो फटाफट देखते हैं बीज से पहला एग्जाम्पल। अगर हम बीज से पहले एग्जाम्पल की बात करें तो बीज का पहला एग्जाम्पल B4 होता है बेरेंकल ग्रोइंग ऑन अ वेल। ठीक है, बेरेंकल कहाँ ग्रो करती है? वेल के ऊपर ग्रो करती है। कहाँ करती है? वेल के ऊपर ग्रो करती है। उसके अलावा और क्या एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है? एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है एफीफाइट का। किसका एग्जाम्पल? एफीफाइट का। एफीफाइट का क्या है एग्जाम्पल? कि जो ऑर्किड होता है, वो ऑर्किड जो है वो ग्रो करता है एपीफाइट की तरह। कहाँ पे? मैंगो की ब्रांच पे। ठीक है, तो ऑर्किड को जगह मिल रही है और मैंगो का कुछ नहीं जा रहा है। उसी तरीके से बेरेंकल को रहने की जगह मिल रही है और वेल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट इज अगले ई से क्या आएगा? अगले ई से आएगा एगरेट एंड ग्रेजिंग कैटल। एगरेट एंड ग्रेजिंग कैटल, तो हैव यू एवर सीन कि जब सी इन दिस डायग्राम, तो ये जितने भी आपकी कैटल हैं इनके साथ ये छोटे छोटे क्या हैं? ये एगरेट हैं। ये क्या है? एगरेट। और ये क्या है? कैटल। इसके लिए स्पेशली इमेज लेके आई हूँ सो दैट आपको ये एकदम विजुलाइज हो जाए। जो लोग भी गाँव में रहते हैं, जिन्होंने गाय आय के साथ में इनको भी देखा होगा, तो ये एगरेट है। किसके अंदर आएंगे? कैमेल्सिलिज्म के अंदर। तो एगरेट और ग्रेजिंग कैटल के अंदर क्या होता है कि एगरेट को हमेशा फोरेज क्लोज रहना पड़ता है कैटल से, जब वो कैटल ग्रेज कर रही हो। क्यों? क्योंकि जब कैटल मूव करती है तो स्टिरअप करती है और फ्लश आउट करती है वेजिटेशन इंसेक्ट। ठीक है, जैसे ही वो मूव कर रही है तो उसके चलने फिरने से, ठीक है, मूव करने से, ऐसे ऐसे करने से बहुत सारे जो वेजिटेशन इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एगरेट टू फाइंड एंड कैच, और जिसकी वजह से एगरेट को जो है इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो एगरेट को जो है बहुत मुश्किल होगी उन्हें ढूंढने में और पकड़ने में। ठीक है, कैटल के ऐसे सर हिलाने से, ठीक है, बहुत सारे फ्लश आउट वेजिटेशन इंसेक्ट जो है बाहर निकल के आते हैं। उसके बाद आई एस की बारी। अगर हम एस से बात करें तो आ जाएगा आपका सी एनिमोन और क्लाउन फिश। क्या आ जाएगा? सी एनिमोन और क्लाउन फिश। क्या आ जाएगा? सी एनिमोन और क्लाउन फिश। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तो सी एनिमोन और क्लाउन फिश के अंदर क्या है? लेट्स सी एनिमोन और क्लाउन फिश। अगर सी एनिमोन और क्लाउन फिश की हम बात करें तो जो सी एनिमोन होता है उसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। ये सी एनिमोन किसका एग्जाम्पल है? सीलेंट्रेटा, एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्लाउन फिश जो होती है वो इन्हीं टेंटिकल्स के अंदर रह रही होती है, क्योंकि उस क्लाउन फिश को क्या करना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है प्रीडेटर से, ताकि प्रीडेटर उसे खा ना जाए, ठीक है। और वो स्टिंगिंग टेंटिकल्स के अंदर क्यों रहती है, क्योंकि स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो होते हैं दे आर पॉइजनस, और एनिमोन को इससे जो है कोई भी हार्म या बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन क्लाउन फिश को रहने की जगह मिल जाती है। तो दिस इज अबाउट कमेंसलिज्म। मैंने कहा था ना 4 से याद हो जाएगा, बी फॉर बैरिंकल, ई फॉर एग्रेट, एफ ई फाइट, और सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, ठीक है। इसे फटाफट से सेव कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।